एक सेकेंड, थोड़ा देर रुकना है। उस दरमियान मन में तारतम्य का जप करते हुए जाना है। जब तक मन एकाग्र नहीं हो, 2 मिनट भी लग सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 4 मिनट भी लग सकता है। और उसके बाद चितवनी में विशेष रूप से कोई नियम नहीं होता है, लेकिन अपन किसी कभी भी और किसी समय से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सीधे किसी भी पक्ष का चितवनी कर सकते हैं डायरेक्ट। चाहे तो मूल मिलावट से शुरू कर सकते हैं। हर बार अक्षर अक्षर को पार करना ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भावना हमारा परम धाम में है, अक्षर अक्षर से परे हमको मालूम है। तो सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ गहरी श्वास लेते हुए तारतम का मन में जप करेंगे। तारतम का मन में जप करते हुए मैं सदगुरु महाराज गुम्मट जी की सेवा का भी ध्यान कर रही हूँ। रामधनी के जोश की शक्ति मेरी सुरता को अक्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में ले चल रही है।
दिव्य परम धाम में पांचवी भौम में मैं अपने मंदिर में धाम धनी के साथ में सोई हुई थी। प्रेम और आनंद में रात भर डूबी हुई थी। इश्क की मस्ती में मदहोशी में खोई हुई थी। जैसी आंख खुली सुबह, देखती हूँ कि मेरे साथ धाम धनी नहीं है। मैं समझ गई धाम धनी श्यामा जी के मंदिर में होंगे। मैं उठकर तुरंत ही वस्त्रों का श्रृंगार सज के, साड़ी चोली चनियों ठीक तरह से पहनकर धाम धनी से मिलने के लिए रंग प्रवाली मंदिर में जा रही हूँ। अपने मंदिर से बाहर निकलकर दो थलों की यार तीन गलियां होते हुए दिखते हैं कि रास्ते में अन्य सखियां भी अपने अपने मंदिरों से निकलकर रंगपुर वाली मंदिर की तरफ जा रही हैं। रंगपुर वाली मंदिर के उत्तर के द्वार से मैं प्रवेश करती हूँ। वहां पर देखती हूँ जय श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। शैया की जगह सिंहासन आ चुका है और आज श्यामा जी वस्त्रों का श्रृंगार सज कर बैठे हैं। धामधनी का सुंदर स्वरूप में देख रही हूँ। मोर की चौकी पर अपने दोनों चरण कमल रखे हुए हैं। अत्यंत गौर वर्ण के चरण कमल तली लाख तथैड़िया लालिमा से युक्त हैं। अभी आभूषणों का श्रृंगार धामधनी ने अभी नहीं किया है, इसलिए चरणों में भी आभूषण की शोभा नहीं है। लेकिन केसरिया रंग की इजार बहुत ही सुंदर लग रही है। घुटने से नीचे तक इजार पैरों से बिल्कुल चिपकी हुई है, फिट है। इसमें कई रंगों की चित्रकारी है, कई रंगों के नग जड़े हुए हैं। दूध से भी उज्जवल सफेद रंग के जामे का दामन घुटने से थोड़ा नीचे तक लटक रहा है। दामन में से इजार की केसरिया रंग की किरणें झलक रही हैं। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका है।
दूध सभी उज्ज्वल सफेद रंग के जामे में अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं। अनेक प्रकार की चित्रकारी है। कमर से ऊपर छाती तथा बाहों में जामा बिल्कुल फिट है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी। ये एक ही अंग की शोभा दिख रही हूँ। बिना आभूषण के भी छाती कितने सुंदर लग रहे हैं। दोनों बाहें, बाजू तथा कलाई तक जामा शोभामान है। कलाई तक की शोभा और उसके बाद अत्यंत उज्जवल गौवर्ण की शोभा है हाथों की। कोमल पतली उंगलियां, हस्तकमल किशोर अवस्था के अनुरूप, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, 16 साल जैसी अवस्था। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। दत्त जी महाराज अपने हाथों से अपने शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाक धारण कर रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान पूर्वक एक एक पेंच लपेटते हैं। मैं ध्यान से देख रही हूँ इस हुनर और इस कला को। अत्यंत सुंदर दुल्हे के समान लाल रंग का जगमगाता हुआ पाग सिर पर धारण किया। यहाँ पर अब मैं श्यामा जी का भी वस्त्रों का श्रृंगार देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत सुंदर गोरा मुखारविंद है। क्योंकि अभी आभूषणों का श्रृंगार नहीं हुआ है, राज्य का भी उसी प्रकार श्यामा जी का भी आभूषणों का श्रृंगार नहीं हुआ है। किंतु किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप है।
श्यामा जी ने हरे रंग की चरणियां पहनी हुई है, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी। इन सब में अनेक रत्न की चित्रकारी है, कसीदाकारी है, अनेक बारीक रत्न, बड़े रत्न सब जड़े हुए हैं। हरी चरनिया पूरी नक्शकारी नगों और चित्रकारी से पूरी भरी हुई है। अत्यंत उज्ज्वल गोरे चरण कमल, चरणों की तली, नाक तथा एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। किशोर अवस्था का स्वरूप, आधी चरणियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है, फिर सिर में से घूंघट करते हुए फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए वापस कमर तक आई है। श्याम रंग की कंचुकी ब्लाउज के ऊपर सिंदूरिया रंग की साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। दोनों बाहें अत्यंत पतली पतली किशोर अवस्था के अनुरूप, हाथों में चूड़ियां आदि आभूषण न होने से दोनों हाथ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत गोरे हस्तकमल हैं। कोमल पतली उंगलियां, नाखून रत्नों के समान मैचिंग कलर के दिखते हैं। श्री श्यामा जी का मुखारविंद अत्यंत गोरा है, लालिमा से युक्त है। कोमल होंठ पंखुड़ी के समान, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल है, गहरी लालिमा से युक्त है। सुंदर नासिका, सुंदर आकृति लिए हुए है। दोनों गालों से लालिमा मानो कि निकल करके झर रही है, गिर रही है, ऐसा लगता है। तिरछे विशाल नेत्र,
काली भव हैं, गौर मुखारविंद में अत्यंत सुंदर लग रही हैं। माथे में अभी बिंदी की शोभा है। सिर पर अभी फिलहाल कोई आभूषण धारण नहीं की है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए, कभी धामधनी की तरफ देख रही हैं, कभी हम सखियों की तरफ देख रही हैं। इसी प्रकार धामधनी का सुंदर गोरा मुखारविंद, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, अत्यंत सुंदर तेजोमयी, किशोर अवस्था के अनुरूप गोरा मुखारविंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 16 साल के जैसा है। कोमल होंठ, गोरे गाल हैं, काले घुंघराले बाल, इत्र से भीगे हुए हैं। श्यामा जी के भी अत्यंत सुंदर काले घने बाल हैं। इसकी अत्यंत सुंदर चोटी गुथी हुई है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी आपस में और सखियों से प्रेम भरी बातें भी कर रहे हैं और हमारी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मैं अपने आप को सुंदर किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। धामधनी मेरी तरफ देख रहे हैं, कुछ इशारे भी करते हैं। इतने में इंद्रावती सखी आरती की थाल तैयार करके ले आती है। अंगना भाव से, पतिव्रता स्त्री के भाव से सखियां आरती उतारती हैं। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। अब पांचवी भौम से तीसरी भौम की पड़साल में आने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी पशु पक्षी धामधनी का इंतजार कर रहे हैं। राधे श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं। सभी सखियां साथ में चलने लगती हैं पूर्व की तरफ। रंगप्रवाली मंदिर के पूर्व दिशा के दरवाजे से बाहर निकले। कुछ सखियां बाएं तरफ के त्रिपोलियों से, कुछ सखियां दाएं तरफ के त्रिपोलियों से सीधे पूर्व की तरफ चल रही हैं। राज्य के बाएं तरफ श्यामा जी है, दाएं तरफ मैं राज्य के साथ में चल रही हूँ, राज्य का हाथ पकड़ के। राज्य महाराज से हंसी मजाक करते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए
मध्य का आधा चौक पार किया, थोड़ा बाएं तरफ आकर बड़े दरवाजे से होते हुए जुड़ाफे के मंदिरों को पार करते हुए पहले चौक में आ गए। फिर थोड़ा दाहिने तरफ आके जा करके बड़ी गली त्रिपोलियो में आती है। फिर पूर्व दिशा में मुड़कर हम आगे बढ़ने लगते हैं। पहला चौक पूरा पार किया, रास्ते में हंसते खेलते सखियां चल रही हैं। कई आवत हैं ठेरतियां, कई जुत जल ले लेहरा लेवतियां, की आवे भमरी फिरतियां, सखी एक दूजी पर गिरतियां। रास्ते में हंस विनोद करते हुए सखियां खेलते हुए आसपास मंदिरों में हवेलियों में कभी अंदर जाती हैं, खेलती और वापस भी आ जाती हैं। कहीं चौपोड़े में, फिर लास्ट में त्रिपुड़े दिखाई देते हैं, और इन्हीं के बीच में हवेलियां भी आई हुई हैं। कभी सखियां जाते समय चारों तरफ दौड़ते हुए खेलते हुए चली जा रही हैं। पहला चौक में से एक त्रिपुरा और 7 चौपुड़ा पार करते हुए 9वें त्रिपुड़ी में आ गए। यहाँ से अपने बाएं तरफ मुड़कर 8 मंदिर आगे बड़ा दरवाजा है। यहाँ से दाहिने तरफ मुड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकले, सामने फुलवाड़ी की शोभा है। फुलवाड़ियों को पार करते हुए पंच महलों के मध्य त्रिपोलियों में आ गए एवं पूर्व दिशा की तरफ चलते जा रहे हैं। दाएं बाएं अत्यंत सुंदर गलियां, थंब, दीवारें, दरवाजे अनेक रत्नों से युक्त हैं, जगमगाते हुए शोभायमान हैं। नीचे फर्श एकदम चिकनी हीरे मोती जड़े हुए मात्र ऐसा प्रतीत होता है। लड़कियां आपस में हंसी मजाक करते हुए खेलते हुए चली जा रही हैं। कभी पंचमहलों में प्रवेश करके खेलते हुए बाहर निकल आती हैं। इस प्रकार पंचमहलों की 4 हारों को पार किया। गोल हवेलियों के बीच में होते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। सखियां, राज्य श्यामा जी सभी आगे बढ़ रहे हैं पूर्व दिशा की तरफ। गोल हवेलियों के मध्य कोने में काफी जगह है, काफी बड़ा चौक है। 4 गोल हवेलियों के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर क्योंकि गोलाई में थंब आए हैं इसलिए बीच में काफी स्पेस है। यहाँ पर
अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित फर्श है जो कि अत्यंत चिकना है। और यहाँ पर सखियां खेलने लगती हैं। चारों तरफ खंबे और मंदिरों के दीवाले दरवाजे जगमगा रहे हैं। उनमें सखियों का सुंदर प्रतिबिंब झलकता है। सखियों के हंसने की आवाज से, आपस में हंसी मजाक प्रेम भरी बातों करने की आवाज से आसपास पूरा वातावरण अत्यंत आनंददायक हो जाता है। मेरे जिसमें मैं भी गोल हवेलियों में अंदर प्रवेश करके खेलते हुए सखियों के साथ मध्य चबूतरे पर पहुंच जाती हूँ। गोल हवेली के चबूतरे पर दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ी, चबूतरे पर आ गई। कुछ सखियां खेल रही, मुझे पकड़ के बताओ। सखियां एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करती हैं। खेलते हुए बाहर निकल गई। एक सखी राज्य को कहती है, धामधनी हमें पकड़ के बताओ। धामधनी कहते, अच्छा चलो फिर भागो। सखियां भागने लगती हैं। राजी, श्यामा जी तो बाकी सखियां मिलकर मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे आगे भाग रही हूँ। दौड़ते हुए मैं गोल हवेली में पहुंच गई। एक तंबू की हार चबूतरे के चारों तरफ है। यहाँ पर गलियों में दौड़ते हुए गोल हवेली से बाहर निकल गई। कबीराज जी भागने लगते हैं। हम सभी सखियां राज जी को पकड़ने का प्रयास करती हैं। राज जी के पीछे पीछे दौड़ रही है हम सभी सखियां। इस प्रकार दौड़ते हुए चौरस हवेली की सीमा में आ गए। सातवां फिरावा चौरस हवेलियों की चार हारें। यहाँ पर दौड़ते हुए गलियों में खेल रही हैं सखियां। हवेलियों के अंदर चौरस चबूतरे में पहुंच जाती हैं। धामधनी सखियों को खुश करने के लिए, सखियों को आनंदित करने के लिए सखियों के द्वारा पकड़ में आ जाते हैं। सखियां खुश हो जाती कि हमने धामधनी को पकड़ लिया। इस प्रकार अब फिर से आगे चलने लगते हैं। चौरस हवेलियों को पार कर फिर छठा फिरावा गोल हवेलियों का। चारों तरफ थंबों दीवालों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। दीवालों में पक्षियों के चित्र बने हुए हैं जो कि मधुर वाणी से पिया पिया धनी धनी बोल रहे हैं, धाम धनी का गुणगान कर रहे हैं। मान लो ऐसा लगता है जैसे कि स्लो म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक या गाना बज रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। दौड़ते हुए खेलते हुए कई हल्के हल्के हालतियां, कई मालतियां, कई मचकतियां, सुंदरियां रे शोभतियां, एक दूजी को हांस हंसतियां, हंसते हुए आपस में प्रेम भरी बातें करते हुए चली जा रही हैं। इन धामधनी के दाहिनी तरफ धामधनी के कमर में हाथ डाल करके चिपकते हुए चल रही हूँ। धामधनी भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रखे हुए हैं।
ईश्वर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए धाम धनी के साथ में चल रही हूँ। उनकी कोमल अंगों का रोमांचक स्पर्श अनुभव कर रही हूँ। उनके बदन से आने वाली खुशबू वातावरण को मदहोश कर रही है। इस प्रकार 36 हार हवेलियों को पार करते हुए पहले चौरस हवेली में जहाँ सीढ़ियों का मंदिर है वहां पर पहुंच गई। दाहिने तरफ मुड़कर श्रीराज जी के साथ, श्यामा जी के साथ हम सभी सखियां सीढ़ियां उतरने लगती हैं। तीसरी भौम से उतर कर पांचवी भौम से चौथी भौम आ गए। चौथी भौम से तीसरी भौम आ जाते हैं। तीसरी भौम में सीढ़ियों वाले मंदिर से दक्षिण दिशा में निकलकर पहली रसोई की हवेली, पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं। सामने 28 स्तंभ का चौक है। अट्ठाईस स्तंभ के चौक को पार करते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। चबूतरे को पार करते हुए देहलान को भी पार करते हुए राज जी, श्यामा जी और सखियां जैसे ही पड़साल में बालकनी के किनारे आते हैं, सामने बेशुमार पशु पक्षी पहले से धनी का इंतजार कर रहे थे और धाम धनी को देखते ही सभी पिया पिया धनी धनी राज राज बोलने लगते हैं। खुशी के मारे झूम उठते, नाचने भी लगते हैं। सभी प्रकार के प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर सारे कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। सामने छोटे पशु, जैसे पीछे जाएंगे थोड़े बड़े प्रकार के पशु खड़े हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, सब प्रकार के, शेर, घोड़ा, चीता, अपने अपने समूहों में हाथी, सब प्रकार के पशु, रंग बिरंगे सुंदर पशु हैं। और इनके शरीर ऐसा लगता है जैसे कि अनेक प्रकार के नगों से चित्रकारी किया हुआ है इनके शरीरों में। प्यारे प्यारे पशु पक्षी सखियों के लाडले पशु पक्षी हैं। सखियों के मन के स्वरूप हैं। जमीन के पशु जमीन पर खड़े हैं और आकाश में भी देखिए सामने बेशुमार पक्षी सामने आकर के उड़ते उड़ते धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी धामधनी का दर्शन करने के लिए बेशुमार पक्षियों का समूह आकाश में सामने आया हुआ है। इनके शरीर अत्यंत सुंदर, रंग बिरंगे कोमल पंख हैं, रंग बिरंगे मानो रत्न जड़े हुए हैं। सखियां दूर से ही ऐसा भाव करती हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी आगू दरवाजे आए खड़े, खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को, पशु पंखी ले गए दर्शन। जी भर के दर्शन करते हैं और प्रेम भरी दृष्टि से
प्रेम की बातें भी कर लेते हैं। सानिया, अमृतवन के जो वृक्ष हैं वो भी सारे चेतन हैं। धामधनी प्रेम भरी दृष्टि से समस्त वृक्षों को भी देखते हैं। प्रेम भरी दृष्टि से वनों को सींचते हैं। पशु पंखियों को भी प्रेम भरी दृष्टि से आनंदित करते हैं। इस प्रकार तृप्त होकर के पशु पक्षी अपने अपने स्थानों में लौटते हैं। जहां से आए थे पूरे परम धाम से पशु पक्षी आते हैं, अपने अपने स्थानों में वापस जाते हैं। अब राज्य सामाजिक सखियां वापस मुड़ती हैं। दहलान में एक नूर की चौकी रखी है, वहां पर श्री राज्य को बिठाती हैं चार सखियां। आपका आभूषणों का श्रृंगार हम पहनाएंगे। चार सखियां श्यामा जी को लेकर के आसमानी रंग के मंदिर में जाती हैं, जो 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण दिशा में पहला मंदिर है। और सभी सखियां दोनों हार मंदिरों में जाकर एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर धामधनी को आभूषणों का श्रृंगार पहनाने के लिए रुक जाती हूँ। अपने हाथों से मैं धामधनी को श्रृंगार पहना रही हूँ। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए अंगना भाव से मैं धामधनी को आभूषण पहना रही हूँ। चरणों में झांझरी का आभूषण पहनाई, घुंघरी, कांबी, कड़ला। इसमें कई बारीक रत्न जड़े हैं, बारीक चित्रकारी अंकित है। आभूषण पहनाने से तो चरणों की शोभा कोट गुना ज्यादा बढ़ गई। पहले ही बेशुमार सुंदरता थी, अब और ज्यादा सुंदर हो गए। चरण कमल की भी शोभा साथ में देख लेती हूँ। अत्यंत गोरे चरण कमल, लाख तली लाल एड़ियां, नाखून रत्नों के समान जगमगाते हुए। ये सरिया रंग की इजार पहले पहने हुए हैं, सफेद रंग का जामा, इसका दामन घुटने तक लटक रहा है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, जामा अंग को लग रही अंग से बिल्कुल फिट है। छाती में, बाहों में जामा बिल्कुल फिट है। आसमानी रंग की पिछोरी पहने हुए हैं। धामधनी के गले में मैं अपने हाथों से आभूषण पहना रही हूँ। इसी बहाने धामधनी के नजदीक सानिध्यता का एहसास हो रहा है। अजीब प्रकार की तरंगे, किरणें हैं। अजीब प्रकार का आकर्षण। धामधनी के गले में मोतियों का हार पहनाया। उनके मुखर अंगों से, उनके स्वरूप से अत्यंत सुंदर शोभा के अतिरिक्त सुंदर खुशबू खुशबू का एहसास हो रहा है। उनकी सांसों से जो सुगंधित हवा आ रही है, उसका एहसास हो रहा है। नीलवी का हार पहनाया, नीलवी का हार पहना रही हूँ, जो कि नीले रंग का है। हारों में दुगदुगी लॉकेट की शोभा सभी हारों में है।
राज्य के सामीप्य, कोमल अंगों से एक प्रकार का आवेश अनुभूति होता है, जैसे एक मदहोशी से मेरे मन में छा रही है, प्रेम की मदहोशी। हार पहनाते पहनाते भी खो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तीसरा हार हीरों का पहनाई। राज्य महाराज के वक्ष स्थल पर यह हार अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था का स्वरूप उसी के अनुसार, वक्ष स्थल, कमर की शोभा उसी अनुसार है, किशोर अवस्था के अनुरूप। बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है। हीरो का हार, फिर माणिक का हार पहनाया, अंत में लसुनिया का हार पहनाती हूँ गले में। हार पहनाते पहनाते अजीब सा धामधनी का रोमांचक आवेश, एक प्रकार की मदहोशी होती है, और धामधनी से मैं धामधनी के दोनों बाहों में दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहना रही हूँ, जिसमें 5-5 रंग की फुम्मक लटक रहे हैं। अत्यंत कोमल किशोर अवस्था के अनुरूप पतले हाथ हैं, इसमें कलाई तक जामा है, जो कि बिल्कुल फिट है। कलाई में मैंने पहुंची का आभूषण पहनाया, पहुंची ब्रेसलेट, जिसमें 7 दुगदुगी जड़ी हुई है। और बाएं हाथ में जो पहुंची ब्रेसलेट पहनाया, उसमें एक ही दुगदुगी है, लेकिन कई बारीक रत्न जड़े हुए हैं, सुंदर चित्रकारी बनी हुई है।
कोमल उज्ज्वल हस्त कमल में उंगलियों में मैं मुंदरी पहना रही हूँ। अलग अलग रत्नों के अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहनाई। 4 उंगलियों में दाहिने हाथ में 4 मुंदरियां पहना दी। अंगूठे में एक अंगूठी भी पहना देती हूँ। बाएं हाथ के 3 उंगली में तीन अंगूठी पहनाई। धनधनी के हाथों के नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। अब धामधनी के सुंदर शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग शोभायमान है। पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगा रही हूँ। दुगदुगी में माणिक का नग है। कलगी दोस्त भी उज्ज्वल सफेद रंग की है। इस प्रकार धामधनी को नख से शिख तक आभूषणों से सुसज्जित किया। अब मैं जल्दी से उठ करके श्यामा जी के पास आसमानी रंग के मंदिर में आ गई। इनका आभूषण पहनाने की तैयारी कर ही रहे थे। अब मैं आ जाती हूँ और स्वयं अपने हाथों से सारे आभूषण पहनाती हूँ। अत्यंत प्यारी प्यारी मैं आत्म की सुभान श्यामा की हम सखियों को बहुत प्यारी हैं। सखियां भी श्यामा जी को बहुत प्यारी हैं। श्यामा जी के कोमल उज्ज्वल चरण कमल में सबसे पहले झांझरी घुंघरी कांगड़ी कड़ला के आभूषण पहनाई। चारों आभूषणों में कई प्रकार की नक्शकारी है। कई रत्न जड़े हुए हैं। अत्यंत गोरा चरण कमल चरणों की तली नाक तथा एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान मैचिंग कलर के दिखाई देते हैं। कभी लाल कभी हरे कभी नीले पीले। अंगूठे में मैंने अनवट पहनाया। उंगलियों में बिछिया की आभूषण पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। श्री श्यामा जी हरे रंग की चरनियां पहनी हुई हैं, जिसमें कई प्रकार की नक्शकारी चित्रकारी कसीदाकारी है। कई रत्न जड़े हुए हैं। किशोर अवस्था के अनुसार स्वरूप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई।
आधी चरणियां साड़ी से ढकी हुई है। श्याम रंग जड़ाऊ की कंचू की ब्लाउज, ब्लाउज के ऊपर सिंदूरिया रंग की साड़ी नीचे कमर तक गई है। श्यामा जी के वक्षस्थल पर 7 हार क्रमशः पहनाती हूँ। सबसे पहले गले से लगते हुए चीड़ का हार, दूसरा हार चंपकली का, फिर मोतियों का हार, नीलवी का हार, हीरों का हार पहना है, माणिक का हार, लहसुनिया का हार पहनाती हूँ। 7 हार पहनाने के बाद श्यामा जी के दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। बाजूबंद में 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों में कलाई से कोहनी के बीच में 4 आभूषण है। कोहनी से लगते हुए सबसे पहले कंगन पहनाया, फिर नव चूड़ियां पहनाई दोनों हाथों में। कंगन और नव चूड़ियां दाहिने हाथ में पहनाई, फिर बाएं हाथ में भी पहनाती हूँ। फिर दोनों हाथों में नव घड़ी पहनाती हूँ। कलाई से लगते हुए पहुंची का आभूषण पहनाई। कोमल उज्जवल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाती हूँ। 8 उंगलियों में 8 मुंदरियां। दाहिने हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी से युक्त अंगूठी है। बाएं हाथ के अंगूठे में साधारण सोने की अंगूठी है। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। हम श्री श्यामा जी के सुंदर मुखारविंद को देखते हुए उनके शीश कमल पर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसके माणिक के नग की लाल किरणें सुंदरिया रंग की साड़ी पुंज से भी निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई। पान के पत्ते जैसी आकृति में कई रत्न जड़े हुए हैं। इसके दाएं बाएं मोतियों की जंजीर, मोतियों की लड़ियां निकलकर स्वर्ण पट्टिका तक गई हैं। नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई, इसमें से सोने की जंजीर निकलकर बाजू में कानों तक गई है। कानों में अत्यंत सुंदर जगमगाते हुए झुमके पहनाई। श्यामा जी का स्वरूप अत्यंत सुंदर लग रहा है। बाकी सभी सखियां जो दोनों हार मंदिरों में गई थी, एक दूसरे को सखियां बड़ी प्रेम से श्रृंगार कराती हैं। आज तो ये वाला आभूषण पहन ले, इसमें बहुत सुंदर लगेगी। एक दूसरे को अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देख करके सुंदर बनाती हैं एक दूसरे को सखियां।
सखियां श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। धनी जी कैसे आकर्षित होंगे मेरे तरफ, कैसे बार बार देखेंगे। एकदम सुंदर सज के जाना है, ऐसी भावना है। धाम धनी को रिझाने की भावना लेकर के सभी सुंदर से सुंदर श्रृंगार सजते हैं। इसी प्रकार साड़ी चोली चनियों पहनी हुई हैं सखियां। अनेक रंगों की साड़ियां, वस्त्र आभूषणों में विभिन्न हजारों प्रकार की वैरायटीज हैं। सभी सखियां श्रृंगार सज कर अब आसमानी रंग के मंदिर की तरफ आती हैं। हर पल धाम धनी का सुंदर चेहरा, सुंदर स्वरूप सखियों के दिल में पुनः पुनः याद आते रहता है। प्रेम भरी बातें, सुबह कुछ कह दिया राज जी ने तो दिन भर एक ही बात की मदहोशी छाई रहती है। आज धामधनी ने कहा कि तुम मुझे बहुत प्यारी हो। इतनी सी बात मन में रिपीट होते रहता है बार बार। यार धामधनी ने मुझे ऐसा कहा। आज धामधनी ने प्रेम भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखा। इतनी सी बात पूरा दिन भर आनंदित करते रहती है। इसी मधोशी में कोई सखियां, कई आवे भमरी फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां। प्रेम की मधोशी में धामधनी के गुणगान करते हुए कोई गोल गोल घूमते हुए सखियां आ रही हैं। कई हल्के हल्के हालतियां, कई मालतियां, बचगतियां, तरह तरह से चलते हुए सखियां आ रही हैं। कई आवे गेंद उछालती हाथों में, गेंद लिए हुए उसको जमीन में पटकते हुए खेलते हुए आ रही है। कोई सखी हाथ में गुलाब का फूल लेकर के आज धामधनी को मैं अपने हाथों से फूल दूंगी और इसी बहाने धामधनी के समीप आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसी भावना लेकर के आ रही है। जो जल लहरा लेवतियां, सखियों का समूह लहरों के समान आगे पीछे होते हुए लहराते हुए श्यामा जी के पास पहुंचते हैं। आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी को लेकर के, जैसे कि नई नवेली दुल्हन को लेकर के सखियां आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार से 28 स्तंभ के चौक में आती हैं। धामधनी सामने ही दहलान में नूर की चौकी पर बैठे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सिंदूरिया रंग की पाग, सफेद रंग का जामा, गले के हार इतने सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था का स्वरूप एक राजकुमार के जैसे नए नवेले दुल्हा के समान है। किशोर अवस्था में ऐसे सुंदर स्वरूप पर कोई भी आभूषण और 1000 गुना ज्यादा सुंदरता को बढ़ा देते हैं। राजीनाथ के गले में हार कितने सुंदर लग रहे हैं। श्यामा जी सखियां दिखती हैं, उधर राज्य दिख रहे हैं कि सखियों के श्यामा जी के गले में हार कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका स्वरूप कितना सुंदर, किशोर अवस्था का राजकुमारी के जैसा स्वरूप है। सुंदर शादी राज्य ध्यान पूर्वक सखियों को भी देख रहे हैं। सखियां राज्य को भी ध्यान पूर्वक देख रही हैं। श्यामा जी राज्य को देख रही हैं। राज्य श्यामा जी का सुंदर स्वरूप इतना सुंदर सज करके आई है दुल्हन के समान। राज्य भी एक टक श्यामा जी को देखे जा रहे हैं, सखियों को भी देख रहे हैं और इधर सखियां श्यामा जी राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए खुश ही नहीं है, देखे जा रहे हैं।
श्यामा जी के दिल में भावना होती है कि मेरे मासूक धामधनी राज्य महाराज मेरी अगवानी करने के लिए सामने आए, मुझे लेने के लिए सामने आए, प्रेम पूर्वक मुझे लेकर के आगे चले। श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर राज्य महाराज चौकी से उठते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्यामा जी भी आगे बढ़ती हुई एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। राज्य महाराज एक सीढ़ी उतरते हैं, फिर बीच की सीढ़ियों में आकर युगल स्वरूप मिलते हैं। श्यामा जी राज्य महाराज के माथे पे चंदन लगाती हैं। राज्य महाराज श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरते हैं। सभी सखियों के मांग में सिंदूर आ जाता है। सभी सखियों की ऐसी अनुभूति होती है कि राज्य ने हमारे मांग में सिंदूर भरा है। यही स्वलीला द्वैत है। फिर श्री राज्य श्यामा जी एक दूसरे को फूलों का हार पहनाते हैं। ऐसा सुंदर आनंददायक पल लगता है कि घड़ी यहीं पर थम जाए। राज्य श्यामा जी सखियां सभी एक दूसरे को देखते हुए थोड़ी देर के लिए ऐसी मदहोश खड़े रहते हैं। राज्य एक टक श्यामा जी को देखे जा रहे हैं। श्यामा जी राज्य को प्रेम भरी दृष्टि से देखे जा रही हैं। सखियां श्री राज श्यामा जी को देख रही हैं। सखियों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे श्यामा जी को नहीं, सखियों को देख रहे हैं राज्य। स्वलीला अद्वैत में सभी को एक समान अनुभूति होती है। इस प्रकार प्रेम की मस्ती में थोड़ी देर तक कोई रहने के पश्चात वापस चबूतरे पर आते हैं। वहां पर चिराज जी के साथ में श्यामा जी और बाजू में सखियां सारी बैठती हैं। कुछ सखियां 28 स्तंभ के चौक में भी बैठ जाती हैं। इतने 4 घड़ी रसिराज जी बैठे, मेवा मिठाई आरोप के उठे। प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोपते जा रहे हैं। मैं राज जी के दाहिने तरफ बैठी हूँ। राज जी से प्रेम भरी बातें करते हुए राज जी का सुंदर मुस्कुराता हुआ मुखारबिंद देखते हुए, उनके सुंदर वस्त्र आभूषणों को देखते हुए प्रातः काल का नाश्ता आरोग रही हूँ। भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन धाम धनी के साथ में बैठ करके इस तरह से धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, धामधनी के साथ में प्रेम भरी बातें करते हुए इस बाल भोग लीला का भी आनंद कुछ अलग ही है। धामधनी अपने मुख से मेवा निकाल करके मुझे खिला दिया। ये बहुत ही टेस्टी मेवा है, जरा सा खाओ। तो क्या वाह, बहुत ही आनंद आ जाता है। धामधनी का प्रेम पा करके सखी आनंदित हो जाती है। इस प्रकार नाश्ता रोकने के पश्चात राज्य श्यामा जी से क्या खड़े होते हैं। दहलान को पार करते हुए पड़साल में
दाहिनी तरफ नीलो पीलो मंदिर के सामने सिंहासन पर राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। क्योंकि बाहर का दृश्य तो देखना नहीं है, अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं और सामने नवरंग बाई के युद्ध की सखियां तरह तरह का वाद्य यंत्र लेकर के सामने बैठती हैं, मधुर संगीत का गायन करने लगती हैं। कुछ सखियां राज्य श्यामा जी के साथ हैं, कुछ सखियां वनों में जाने की तैयारी करती हैं। तो आज मेरी भी इच्छा है कि मैं भी वनों में जाऊं, थोड़ा सा खेल करके और फिर शाक पान मेवा आदि लेकर के आना है। तो कुछ सखियां, जिसमें मैं भी हूँ, कुछ सखियों के साथ में हम सभी साल से देहलान चबूतरा होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहली चौरस हवेली की पूर्व दिशा के दरवाजे से अंदर आकर दाहिनी तरफ जहाँ सीढ़ियों का मंदिर है, सीढ़ियों वाले मंदिर से दौड़ते हुए तीसरी से दूसरी भौम, दूसरी से पहली भौम आ जाती है। दौड़ते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि वातावरण में गुंजायमान होती है, शोभायमान होती है। पहली चौरस हवेली में पहुंच गए, पहली भौम में पूर्व दिशा के दहलानों से होते हुए 28 स्तंभ को पार करते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर निकलती हैं। मैं भी साथ में, सभी सखियों के साथ में मैं भी दौड़ते हुए 100 सीढ़ियां नीचे उतर गई और दक्षिण दिशा में दाहिनी तरफ मुड़कर चांदनी चौक में से होते हुए कुछ सखिया किनारे दो मंदिर की रोड से वहां से होते हुए दौड़ते हुए खेलते हुए बढ़ते जा रही हैं आगे। अमृत वन के बीच में से होते हुए नहरी फव्वारों की शोभा और रत्न जड़ित वृक्षों की शोभा देखते हुए अमृत वन को पार किया, जाम्बू वन में आ गई। जाम्बू वन को पार करते हुए यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। पशु पक्षियों के साथ थोड़ा सा खेलने लगते हैं, बहुत ही लाड प्यार करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, सखियां खूब लाड प्यार करती हैं, उनके सिर पर हाथ फेरती हैं, बदन पर हाथ फेरती हैं। पशुओं का शरीर एकदम कोमल मखमल के समान है, दिखने में रत्न जड़ित रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त लगता है, छूने से अत्यंत कोमल स्पर्श है और उनके बदन से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है।
जाम्बू के बाद नारंगी वन में थोड़ा ही आगे जाकर के दाहिनी तरफ मुड़ जाते हैं। 16 हाथ के चेपच्चा के किनारे घूम करके बट पीपल की चौकी में आ जाती हैं सखियां। सभी सखियां दौड़ते हुए एक एक हिंडोले में बैठ जाती हैं। नहरों के मध्य पुल में आकर के हिंडोलों में बैठती हैं। इसी प्रकार किसी में 2 सखी, किसी में 1 सखी, ऐसे सारे हिंडोलों में बैठ जाती हैं। कुछ सखियां ऊपर के भौमों में, दूसरी तीसरी भौम में, चौथी भौम में जो हिंडोले आए उसमें भी जाती हैं। और नीचे खास तौर पे नहरों के ऊपर झूलने का आनंद लेती हैं। चार हिंडोलों की ताली 6 बच्चे के ऊपर पड़ती है। पर पीपल की चौकी में खेलते हुए, झूला झूलते हुए आगे नैऋत्य कोने में जो 16 हाथ का चेबच्चा है, उसमें भौंबर की चिड़िया चांदों से आई हैं। उन चिड़ियों से चढ़ते हुए 16 हाथ के चेबच्चे के ऊपर आ गए। वहां पर चारों तरफ घूमते हुए फिर धाम चबूतरा में आ जाते हैं। रंग महल की पश्चिम दिशा में धाम चबूतरे पर आ गए। सामने फूल बाग का सुंदर दृश्य, नहरें ही नहरें, फव्वारे ही फव्वारे हैं और बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के वृक्ष। फूल बाग में रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बीच में विचरण करते हुए सखियां खेलती हैं। चारों तरफ बगीचे में फैल जाती हैं सखियां और खेलते हुए, घूमते हुए सुंदर खुशबू लेती हैं। ऐसी खुशबू जिसको सूंघने से शरीर में विशेष शक्ति का, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। फूलबाग में खेलते खेलते सखियां पश्चिम छोर पर आ जाती हैं। वहां पर भी दोनों कोनों में 16 हाथ के 6 बच्चे हैं। उनके द्वारा घोंबर की सीढ़ियां उतरे और अन्न वन में आ जाते हैं। यहाँ कई प्रकार की सब्जियां तोड़ते हैं और ये प्रकार के फल, पान के पत्ते आदि तोड़ करके टोकरियों में भरते हैं। यहाँ पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी साथ में उठा करके चल रहे हैं। तो यहाँ से वापस चलते हैं। नीचे नूर बाग में से होते हुए, फूलबाग के नीचे नूर बाग में रंग बिरंगे तंबों की शोभा देखते हुए, नहरी फव्वारे और खुशबूदार फूलों की शोभा देखते हुए लाल चबूतरा में आ गए। ओम्बर की सीढ़ियां चढ़ के लाल चबूतरा पर आ जाते हैं। सामने बड़ो वन के शोभा और बड़ो वन में पशु पक्षियों का करतब देखते हुए, खेल तमाशा देखते हुए लाल चबूतरा को पार किया। आगे ताड़वन की सीमा में आ गए। धाम चबूतरे से होते हुए ताड़वन को भी पार किया। धाम चबूतरे से होते हुए अनार वन के सामने पहुंच गए। अनार वन को भी पार करते हुए अमृत वन के सामने और मुख्य दरवाजे के जो बाईं तरफ 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से पशु पक्षी जो टोकरियां लाए थे वो ले करके अब सखियां अंदर जाती हैं। धाम दरवाजे के अंदर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली रसोई की हवेली में आती हैं। यहाँ पर शाक तरकारियां, फल आदि दे करके, पानों को पत्ता बसली करके दौड़ती हुई सखियां
पहली भौम से दूसरी भौम जाती हैं, दूसरी भौम से तीसरी भौम आती हैं। दौड़ते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है। तीसरी भौम की पहली चौरस हवेली से होते हुए पूर्व दिशा के दरवाजे से बाहर निकले। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरा देलान से होते हुए पड़साल में धामधनी के पास आते हैं। सारी बातें धामधनी को बताते हैं। आज तो बहुत मजा आया, हमने झूले भी झूले, पशु पक्षियों के साथ भी खेला हमने, और तरह तरह के मेवा भी खाया हमने। आपके लिए भी लाए हैं, धामधनी को मेवा भी देते हैं। यहाँ पर 9 बजे का समय हो गया। बैठ करके पानों का बीड़ा बनाते जाते हैं और प्रेम भरी बातें करते हुए धनी का सुंदर मुखारविंद देख रहे हैं। इसे मुस्कुराते हुए धामधनी अत्यंत सुंदर लगते हैं। श्यामा जी कितनी सुंदर लग रही हैं। धामधनी भी हमारे तरफ देख रहे हैं। उनकी आंखों से उनकी बातें पता चलती हैं। इस प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मेरे कौन से आभूषण को ध्यान से देख रहे हैं, सखियां खुश हो जाती हैं। ये मेरे गले का हार बहुत ही सुंदर लग रहा है, राज्य से ही देख रहे हैं। मेरे बाजूबंद, सिर पर राखड़ी, राज्य महाराज भी हमारा स्वरूप ध्यान पूर्वक प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर। सखियां राज्य के स्वरूप को ध्यान से देख रही, कैसे उनके किशोर अवस्था के अनुसार से छाती वक्ष स्थल अत्यंत कोमल 5 हारों से शोभायमान है। किशोर अवस्था के अनुसार स्वरूप ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं, 16 साल के राजकुमार के जैसा है। बाजूबंद, पहुंची, हाथों की कलाई में कोमल उज्ज्वल हस्त कमल मुंदरी, कमर में पटुका, जामे का दामन केसरिया रंग की इजार, चरणों में झांझरी घुंघरी कामली करदा, कोमल चरण कमल अत्यंत गोरे हैं। नाक तली लाल एड़ियां, अनवट अंगूठे में जो नाखून है अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। अलग अलग रंग के जगमगाते हैं रत्न। वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार कभी लाल रंग के दिखते हैं, कभी हरे रंग के दिखते हैं, कभी सफेद रंग के दिखते हैं। इस प्रकार धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए मैं प्रेम में डूबी हुई हूँ। कभी चरणारविंद की शोभा देखती हूँ, कभी मुखारविंद की शोभा देखती हूँ। सुंदर गोरा मुखारविंद, काली भौहें, तिरछे विशाल नेत्र, नासिका में अत्यंत सुंदर आकृति लिए हुए है। अत्यंत गौर मुखारविंद, गालों से लालिमा झलक रही है। कोमल होंठ लालिमा से युक्त हैं, गुलाब के पंखुड़ी से भी कोमल हैं। कानों में लाल रंग की बाला पहने हैं जिसमें माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग, दुबदुबी कलगी। धामधनी मंद मंद मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। एक अंग की शोभा में थोड़ी देर खो जाती हूँ, फिर राज्य महाराज अचानक से थोड़ा हिल जाते हैं तो आंखों के सामने दूसरे अंग की शोभा आ जाती है। फिर हाथों का बाजूबंद देखने लगती हूँ।
5 रंग के खोमक और बाजूबंद कैसे सुंदर लग रहे हैं। सुंदर बाहों में अचानक से गले का हार की शोभा देखने लगती हूँ, फिर कभी कमर की शोभा देखने लगती हूँ। इस प्रकार धाम धनी के प्रेम और आनंद में हुई हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।